स्वामी श्री नरेंद्रानंद सरस्वती ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बड़ी बात कही। बताते चले कि स्वामी श्री नरेंद्रानंद सरस्वती ने इसकी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस विषय को पुरजोर ढंग से रखने व बांग्लादेश पर बैन लगाने का प्रयास करने के लिए कहा। से देश की मांग करना चाहिए, हिंदुओं का देश अलग हो जाए, उसका डिवाइड। और दूसरा जो नरसंहार हो रहा है तो 1 आध लाख लोग हथियार उठावें, मरना दोनों तरफ से है। आत्मरक्षार्थ हथियार उठाना और शत्रु की चाल से पहले उसका क्रिया की प्रतिक्रिया और दंड हो तभी रक्षा उनकी हो सकती है। कोई देश किसी अंदर जाकर उनकी रक्षा सुरक्षा नहीं करेगा। आदमी को अपनी रक्षा का उपाय स्वयं करना होगा, संगठित होकर करना होगा और एकबद्ध होकर रहेंगे और हथियार उठावें और जो उनका संहार कर रहा है उनका संहार करें, क्योंकि तभी वो सुरक्षित और संरक्षित रह सकते हैं। क्या हिंदू गुरुजी सबसे बड़ी समस्या है हिंदू एक नहीं हो पा रहे, इसका क्या कारण है? हिंदू एक होता है लेकिन कहीं न कहीं राजनीति इन पर जोर देती है और जो विपक्ष है हिंदू हैं वो ज़्यादातर, लेकिन वो अपना धर्म संस्कृति को नाम नहीं बदला, लेकिन उनकी आत्मा चिति बदल चुकी है और वो हिंदू नहीं है। कोई ईसाई या इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए उनकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सनातनी हिंदुओं के विपरीत रहे। अभी कुछ दिन पहले एक खड़खड़े जी ने बयान दिया था कि जितने मठ के साधु संत हैं वो एक तरह से वो वसूली करते हैं और कहना जाए उनका कहना है कि वो भी एक तरह से माफिया हैं। ये इनकी मूर्खता का परिचायक है और सबसे बड़ा माफिया अगर इस देश में है तो ओबीसी एससी के नाम पर 6000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खड़गे दलितों के नाम पर इकट्ठा कर लिया। तो खड़गे हो या मायावती या ओबीसी के लगभग 300 आईएएस आईपीएस है, हाँ, लगभग 1500 के लमसम इंजीनियर हैं और 3000 के लमसम नेता हैं ओबीसी एससी के। इनकी संपत्ति एकत्रित कर और दलितों गरीबों में बांट दिया जाए तो बहुत सा काम हो सकता है। आखिर ये खड़गे कोई बिजनेस धंधा करते नहीं और 6000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी कहाँ से इकट्ठा कर ली है? तो साधु संत माफिया नहीं है, माफिया तो ये नेता हैं और जो संपत्ति ये लूट के रखे हैं वो दलितों के नाम पर, गरीबी के नाम पर। तो गरीबी तो मिटी नहीं, आज 85 करोड़ गरीब हो गए, लेकिन जो उनके रहनुमा हैं गरीबी मिटाने का दावा करते हैं वो संपत्ति सबसे ज़्यादा लूट के रखे हैं। उनकी संपत्ति गरीबों को दे दिया जाए तो गरीबों का उत्कर्ष हो जाएगा। और जो गरीबी की बात करते हैं गरीबे को मिटा देते हैं और अपने समृद्ध हो जाते हैं। यही हाल कभी मायावती का था, यही हाल कभी मुलायम का था, एक प्राइमरी का मास्टर, और आज उनका लड़का हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में खेल रहे हैं। कहाँ से खेल रहे हैं? तो ये सब माफिया राजनीति वाले हैं और इनको तो चंदा का भी हिसाब नहीं देना है, ब्यौरा नहीं देना है। तो माफिया तो राजनीति है जो देश की जनता का धन को लूटकर, विकास योजनाओं को धन को लूटकर और देश की जनता का शोषण करते हैं। इसलिए इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और इनकी संपत्ति को राष्ट्रीयकरण कर गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। तभी देश का आर्थिक जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, विपन्नता हो रही है, संघर्ष हो रहा है, ये सब समाप्त होगा। तब गरीब समृद्ध होगा, संपन्न होगा और गरीबों के नाम पर ये राजनीति खत्म होगी, तभी देश में एकता अखंडता बनेगी। विपक्ष हमेशा एक बात कहती चली आ रही है कि सरकार धर्म के नाम पर देश को बांट रही है। धर्म के नाम पर
इस देश की दोगली राजनीति करने वाले कौन बांटा? नेहरू और गांधी ने। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो बांटना तो यही लोग प्रारंभ किए। और आज कह रहे देश को बांटा जा रहा है। कभी देश को बांटा नहीं जा रहा। देश की एकता के लिए सबका साथ, सबका विकास, या सबको शौचालय या मकान, गैस या बिजली, हाँ, लेकिन ये नीतियां जो हैं सरकार तो सबके लिए कर रही है वर्तमान, लेकिन इसका आधार जाति नहीं होना चाहिए, इसका आधार आर्थिक होना चाहिए। तभी सबका विकास और सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्कर्ष और समानता का वातावरण निश्चित होगा। लेकिन जातिवाद का विष घोलकर समाज में एकता में सबसे बड़ी बाधक जो नेता लोग कहते हैं, सभासद हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हैं, सब जाति के आधार पर बनते हैं, कोटे के आधार पर बनते हैं। हाँ, योग्यता भारत का डेमोक्रेसी में होना चाहिए, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी में योग्यता का कोई नहीं है स्थान, और सबसे बड़ा स्थान अगर है तो जाति का है। और नेता कहते हैं जाति देश के एकता में बाधक है, तो नेता क्यों नहीं कहते कि जातिगत नहीं, उसका आधार आर्थिक होगा, वो किसी वर्ग समाज का हो तो निश्चित है समाज का उत्कर्ष विकास होगा। लेकिन ये अगर ब्राह्मण ठाकुर बनिया पैदा होगा झोपड़ी में, तो पैदा होते ही वो अरबपति हो जाएगा। ओबीसी एससी में पैदा होगा तो पैदा होते ही वो भिखारी हो जाएगा। भले उसका माँ बाप IAS हो, IPS हो, इंजीनियर हो, उद्योगपति हो, लेकिन उनका लड़का तो कटोरा भीख मांगने वाला होगा। ये डेमोक्रेसी की जो परिभाषाएं हैं, यही सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, संवैधानिक गड़बड़ियाँ हैं। इसलिए जातिगत नहीं, इस देश को अगर आरक्षण व्यवस्था देना है तो आर्थिक आधार पर देना चाहिए।